तो आते थे जो निषाद समाज है झुआ भर था, पौआ पे बिक जाता था। अब वो निषाद समाज को एक किया, अब पौआ पे नहीं बिक रहे हैं। पौआ पर बिकने वाला ही वह जो है इस समय बैठा हुआ है, उसी पौए की बदौलत वह जाकर सरकार में बैठा हुआ है। बीजेपी से खुश नहीं है कि हम भैया बिल्कुल नहीं खुश हैं। नहीं भैया, कहा आप तो जायसवाल कहा जाता है तो बनिया बिरादरी एक तरफा वोट देती है। हम आज हर व्यवसाय जीएसटी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के हर व्यवसाय त्रस्त है, चाहे वो तो इस बार बदलाव होगा। हाँ बिल्कुल बदलाव होगा। हम लोग काजल निषाद को पाकर के बहुत खुश हैं। हाँ काजल निषाद, काजल निषाद, बस काजल निषाद को हम लोग जिता करके। एक चाय वाला है, एक गाय वाला है, क्या अडानी अंबानी का लगता। हमने प्रचार कैले हैं वहाँ नौके बिहार में जाके 4-4-5-5 नहीं गए हैं। हाँ हमने गई बाटी वहाँ। तो निषाद जी के प्रचार कैले हैं तो ए बार के प्रचार करबे? वो नहीं के निषाद जी के प्रचार करबे। हाँ तो वोट के पे देबे? साइकिली पर। अच्छा, संजय निषाद के नहीं देबे? हम समझे उनसे नहीं जानती। काजल के देबे? हाँ काहे काजल के देबे? वह है निषाद। वह निषाद है। तो कहा जाए तो काजल निषाद जी क्षेत्र में जा रही हैं तो लोगों में कहा जाए तो प्रभाव है, महिला हैं और पुरुष हैं। एक आध भाई लोग हैं, बड़े भैया हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया तो इस बार बदलाव होगा? हाँ बिल्कुल बदलाव होगा। हम लोग काजल निषाद को पाकर के बहुत खुश हैं। हाँ काजल निषाद, बस काजल निषाद को हम लोग जिता करके। योगी आदित्यनाथ जी और भी योगी भोगी से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। योगी क्या किया? कुछ नहीं किया। संत है तो संत जैसा रहना चाहिए। संत का कोई आचरण नहीं है। संत का नहीं आचरण है कि वह राजनीति में आवे, वह भगवत भजन करे, लोगों की सेवा करे। लेकिन संत का यह काम नहीं है कि राजनीति में आकर के लोगों का शोषण करे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, संत भी राज किए हैं, राजपाट चलाए हैं। प्रभु श्री राम भी राज चलाए थे। अब श्री रामचंद्र जो राज्य चलाए थे उनका अलग नियम था, अलग परपाटी था। वह जो है भेदभाव नहीं रखते थे, समदर्शी थे। लेकिन योगी समदर्शी नहीं है, यह लोगों का शोषण करते हैं। कहा जाए तो एक गोरखपुर है और गोरखपुर के लोग हैं। एक आध लोग और भैया इनसे बात कर लेते। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? सोनू जायसवाल। सोनू जायसवाल जी। भैया आपका क्या नाम है? सुशील कुमार विश्वकर्मा। तो भैया आप हम लोग गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में हैं, तो इस बार क्या लग रहा है माहौल? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। सपा प्रत्याशी काजल निषाद यहाँ से चुनाव जीत रही हैं और बीजेपी की जो नीतियाँ रही हैं केवल बांटने की नीति रही है। उसका अगर देखा जाए तो शिक्षा को जो नवीनी शिक्षाकरण लेकर के आए हैं, शिक्षा को ये बेच रहे हैं। जितनी संस्थाएं रही हैं, आप भारत एक ऐसा देश है जिस रोजगार भी मिल रहा है, तो रोजगार उन्होंने दिया है ना। आज 12 जो इनकी 10 साल केंद्र की सरकार और 7 साल राज्य की सरकार की कमाई रही है कि 80 करोड़ लोगों को भीख लेने के लायक बनाए और भीख दे रहे हैं। बीजेपी भीख दे रही है। 5 किलो अनाज का क्या है? भीख ही तो है। भीख लेकर के गरीबों के पेट का जो भूख मिटा रही है वो तो ये कहती है। नहीं, अगर वह जो है उनकी भूख मिटाना चाहती है तो उनको रोजगार दे। आप बताइए, नौकरी कहीं दिया है इन्होंने? अभी निकाली थी रोजगार। अभी देख लीजिए वैकेंसी आया था। पेपर लीक हो गया था। इसके पहले कितनी पेपरें लीक हुई हैं। आज तक उसका जितने लीक हुए हैं उनके घर कितना बुलडोजर चला है। उस वैकेंसी का क्या हुआ जरा हमको बताइए आप। बीजेपी से खुश नहीं है कि हम भैया बिल्कुल नहीं खुश हैं। नहीं भैया, कहा आप तो जायसवाल कहा जाता है तो बनिया बिरादरी एक तरफा वोट देती है। हम आज हर व्यवसाय जीएसटी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के हर व्यवसाय त्रस्त है, चाहे वो किराने का व्यवसाय हो, चाहे कपड़ा व्यवसाय हो, चाहे सोने चांदी का व्यवसाय हो, चाहे दवा व्यवसाय हो, चाहे वो जिस भी उससे गुजर रहा हो। आज आप हर एक चीज़ जितना 2 रुपया कमा नहीं रहा उससे ज़्यादा जीएसटी भरने और जीएसटी रिटर्न फाइल करने। क्या लग रहा है? महंगाई तो है, आप सब लोग देख रहे हैं, तो महंगाई के साथ साथ कमाई भी है। लेकिन लग क्या रहा कि इस बार गोरखपुर में बदलाव होगा कि नहीं? 100% बदलाव होगा। यहाँ इतिहास दोहराया जाएगा। यहाँ इतिहास दोहराया जाएगा। और लोग भैया हैं, एक बात और पत्रकार महोदय मैं कहना चाहूँगा, भारत एक ऐसा देश है जिसके पास एयरलाइंस नहीं है। मोदी ने इंडियन एयरलाइंस जो टाटा का कभी हुआ करता था, कांग्रेस ने उसको खरीदा और पूरे भारत को दूर आवागमन की जो व्यवस्था दी उसको इन्होंने, टाटा जैसी कंपनी जो कि वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, कभी जो है वह घाटे में काम नहीं करती है। और यह इनकी सरकार थी कि एयरलाइंस घाटे में चल रही थी, फिर भी टाटा को इन्होंने बेच दिया। अब कहाँ खुश नहीं है भैया? चले जाइए। बीजेपी नहीं बना रही है। रोड
रोड टैक्स देकर भर रहे हैं तब बन रही है। हम जनता लोग भर रहे हैं तब रोड बना रही है। आज जनता सरकार को देख रही है कि हम बना रहे हैं बीजेपी नहीं, बना रहे हम मजदूर, हम आम जनता बना रहे हैं अपना टैक्स भर कर। जनता जागेगी। काहे नाराज है भैया, काहे नाराज है भैया, क्या दिक्कत है बीजेपी पे आप खुश हैं? आप मीडिया वाले से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, आप क्या खुश हैं इस सरकार से? सही बात बताइएगा। अब बीजेपी वाले कहते हैं अखिलेश सरकार जो पिछला था तो उसमें गुंडागर्दी होती थी। मैंने आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है, आप मीडिया वाले से, आप क्या खुश है इस सरकार से? ये लोग बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे ना कि अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी होती थी। किसके सरकार? इस सरकार में अखिलेश सरकार से बढ़ के इनके सरकार में गुंडागर्दी है। ठीक है, आप बताइए जो है हमारे सांसद जी के लड़के गाड़ी चला रहे हैं और कई कई किसान दब के मर जा रहे हैं, कितना बुलडोजर उनके घर पे चला। ठीक है, हमारे जो है प्रदेश के पूरे देश की जो लड़कियां जो खिलाड़ी मेडल ला रहे थे, पूरे विश्व लेवल तक मेडल ला रहे थे, वह हमारे सांसद जी महोदय पर इतना सब ब्लेम लगा, आरोप लगा था, आरोप लगाया, लेकिन कितना बुलडोजर चला, क्या क्या कार्रवाई हुआ उनके, वो भैया बता दीजिए जरा हमको। तो उन काला जो है अगर देखा जाए तो उनके सरकार में, अगर मान लीजिए आप लोग अखिलेश को वोट दे देते हैं फिर भी तो इनका सत्ता तो नहीं आएगा, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। 80 लोकसभा सीट है और बीजेपी कह रही है कि हम 80 का 80 जीत जाएंगे। अरे हम कह रहे हैं वो तो 80 का 80 ईवीएम का जमाना है, तो 80 में वो 81 जीत जाएंगे। ठीक है भैया, इस बार समय बता देगा कि बीजेपी कितना सीट निकालती है। एक प्रतिष्ठित चैनल का एक सर्वे आया है जी भैया, और मैं उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो भी प्रतिष्ठित चैनल है। वो कह रहा कि 80 में 78 सीटें बीजेपी जीत रही है। समय बता दे, हम आपसे बता रहे हैं ना कि इस समय बता क्या नाम देगा। भैया आपका? हम सिंगर गणेश निषाद जी ब्लॉक अध्यक्ष पाली ब्लॉक से हैं हम। इस बार गोरखपुर में निषाद वोट नहीं देने जा रहे हैं बीजेपी को। इस बार निषाद तो दावा कर रहे हैं कि सारे निषाद हमने। अगर डॉक्टर संजय निषाद का आप बात करते हैं तो यही गणेश निषाद अपने हाथों से 50 रुपया चंदा देने का काम ग्राम गोविंदपुर से किया था। आज डॉक्टर संजय निषाद, प्रवीण निषाद के उनके लड़के हैं ना, बात करने के लिए तैयार नहीं है मछुआरा समाज से। डॉक्टर संजय निषाद और प्रवीण निषाद क्या डॉक्टर निषाद समाज का वो करेंगे? वो तो कहते थे झुआ भर लोग पौआ पे बिक जाते थे निषाद समाज, यानी आप लोग पौआ भर बिक जाते थे। निषाद पार्टी बिक रही है। तो मैं एक किया, अब पौआ अब नहीं बिक रहे। कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, उनके लड़के प्रवीण निषाद सांसद हैं। आप संत कबीर नगर में जाके देख लीजिए कितना विकास हुआ है। तुलसीपुर में एक निषाद बिरादरी का हत्या हुआ है, डॉक्टर संजय निषाद के लड़के प्रवीण निषाद सांसद जी फोन करके वहाँ पे एसओ को रोके जाने कि उनका केस मत बनाया जाए। सिंगर हैं भैया, हम सिंगर हैं। हम कहेंगे आप कोई एक गीत सुना दीजिए। देंगे कोई जिस पार्टी के लिए आप सुना दीजिए, जिसके पक्ष में आप गाते हैं। एक चाय वाला है, थोड़ा सा आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा। एक गाय वाला है, एक चाय वाला है, एक गाय वाला है, क्या अडानी अंबानी का लगता, उसने देश बेच डाला, इसने राज बेच डाला, उसने देश बेच डाला, उसने राज बेच डाला। हम इस सरकार से भैया नहीं खुश हैं। हम संगीतकार, हम गीतकार हैं, जो हमारे लेखक लिख के दिए हम उसी को हम परोसे हैं। हम व्यक्तिगत रूप से इसको नहीं बनाए हैं, जो हम कोई लिख के इसको दिया है। निसबोध जी से आप और क्या कहेंगे? दो शब्दों में कहा जाए, एक गीत और हो जाए। गीत देखिए, गीत तो मेरे पास बहुत सारा पड़ा है। गीत अब समय नहीं हमको दिए, क्योंकि हमारे लेखक जी भी नहीं आए यहाँ पे, आए नहीं तो अभी हम आपको तुरंत क्या संदेश देंगे? संदेश ये देंगे कि निषाद, इस बार निषाद मुड़ेगी, काजल निषाद की तरफ मुड़ेगी। संजय निषाद के साथ नहीं रहेगा, निषाद समाजवादी में जा रहा है। संजय निषाद ने तो पूरे समाज को ही बेच दिया। बीजेपी से गठबंधन करके इन्होंने 14 टिकट लिया सांसद पिछले चुनाव में विधानसभा में, और समाज को केवल एक टिकट अपने लड़के को विधायक देकर के बनाया। बाकी 13 के 13 टिकट को बेच करके इन्होंने पैसा और अपनी झोली भरने का काम किया। निषाद समाज की किसी भी निषाद इसे कैंडिडेट नहीं उन्होंने बनाया। आप ही बता दीजिए कोई कैंडिडेट उन्होंने उतारा हो? केवल एक कहते थे जो निषाद समाज है झुआ भर था, पौआ पे बिक जाता था। अब वो निषाद समाज को एक किया, अब पौआ पे नहीं बिक रहे हैं। पौआ पर बिकने वाला ही वह जो है इस समय बैठा हुआ है, उसी पौए की बदौलत वह जाकर सरकार में बैठा हुआ है। नहीं तो उनको संजय निषाद को पहचानने वाला नहीं थे। उनके लड़के को लाठी से पिटवाया गया था। वो अब दिन अपना याद कर लें।
यानी अब देख सकते हैं एक गोरखपुर है और गोरखपुर का संसदीय क्षेत्र है। ये निषाद समाज के सिंगर हैं और भी यहाँ राय लोग हैं और हमारे साथ दलित भी लोग यहाँ पे थे। कुछ लोगों से बातचीत किया हूँ और यहाँ के गोरखपुर में ये माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। और ये निषाद समाज और भी जो पिछड़ी है, जो बिरादरियाँ हैं, वो लोग अब कह रहे हैं कि इस बार साइकिल को वोट देंगे। फिलहाल साइकिल इस बार जीतेगी कि नहीं जीतेगी, लेकिन तमाम ऐसे प्रतिष्ठित चैनल हैं जो कह रही है कि बीजेपी 80 में 78 सीटें जीत रही है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।